हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मर्सी सिंह। और आज का वीडियो मैं आप लोग सभी के लिए स्पेशली बनाई हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और आप लोगों को प्लीज़ 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 ये इस वीडियो को स्किप करे बिना आप लोगों को देखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और आज के वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगी लेसन प्लान के बारे में। तो लेसन प्लान में पहला होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग एड्स लिखा रहता है। उसके बाद होता है इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, देन क्लोजर। तो इन सब से मिलकर होता है एक लेसन प्लान। तो पहला स्टेप होता है लेसन प्लान का आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा, जिसमें एक बॉक्स बनाकर लिखना होगा आपका कुछ डिटेल्स, जैसे कि स्कूल नेम, जो भी स्कूल में आप पढ़ाने जाओगे। तो अभी हम लोग फॉर एग्जांपल ABC लिख लेते हैं, और क्लास जो आप पढ़ाओगे 9, 10 जो भी पढ़ाने देता है, ठीक है। तो अगर 9 का होता है स्टूडेंट्स तो 14 प्लस एज होगा, एवरेज एज। और अगर क्लास 10 का होता है तो 15 प्लस, ठीक है। और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हम देखते हैं 30 स्टूडेंट्स होता है, कहीं कहीं पे 40, 45 जो होता है आप लोगों का, आप वो देना। ड्यूरेशन आपका 45 मिनट और 40 मिनट ही दिया जाता है। और डेट जिस दिन आप पढ़ाने जाओगे उस डेट को यहाँ पे लिखना होगा। और लेसन प्लान आप कौन से सब्जेक्ट के ऊपर लिखना चाहते हो वो ऊपर लिखना होगा। सोशल साइंस, हिस्ट्री, मैथ्स, आसामीज़, बंगाली, जो भी आपका सब्जेक्ट मेथड पेपर है उसे आप यहाँ पे लिखना अच्छे से। उसके बाद वो टेक्स्ट बुक का नाम अच्छे से लिखना होगा। कुछ भी अगर रॉन्ग होता है तो पूरा लेसन प्लान ही आपका कैंसिल हो सकता है। देखो, सोशल साइंस का 3 पार्ट होता है, पार्ट 1, 2, 3। तो आप जो भी पार्ट का टॉप लेसन लोगे उस लेसन का वो कौन सा टेक्स्ट बुक के अंदर आता है वो आपको अच्छे से लिखना होगा। फिर लेसन और टॉपिक अलग अलग होते हैं। लेसन जो आप पढ़ा रहे होगे पूरा ओवरऑल लेसन का नाम लिखना है, एनवायरनमेंट एंड इट्स प्रॉब्लम। पर टॉपिक क्या होता है, ये पूरे लेसन में से एक ही टॉपिक में पढ़ाऊंगी आज, या फिर 2 टॉपिक पढ़ाऊंगी, तो उसका नाम अलग से लिखना होता है, एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट। और एक बात आप देख रहे हो, कंपोनेंट्स के बाद नेम ऑफ द टीचर, ये स्पेलिंग क्या हो गया, मतलब ये पूरा लाइन ही एक ही साथ आ गया है टाइपिंग मिस्टेक होने के कारण। पर आपको यहाँ पे गलत नहीं करनी है, ये थोड़ा गलत हो गया है टाइपिंग करने टाइम, पर आप सही से लिख लेना, एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट। नेक्स्ट लाइन में नेम ऑफ द टीचर, अपना नाम लिखना। और अगर फाइनल्स में अपना नाम और स्कूल नेम मत लिखना, ठीक है। और कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी आज। तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स में कम से कम 3 ऑब्जेक्टिव्स आप लिखना, ऐसे कि टू क्रिएट इंटरेस्ट इन सोशल साइंस, और आपका मेथड पेपर जो भी है वो डालो। टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू नो अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट और प्राइमरी नंबर्स और मनी, करेंसी, पॉलिटिकल साइंस, जो भी आपका टॉपिक है वो कॉन्सेप्ट ऑफ लिख के वो टॉपिक डालो। थर्ड ट्रिक ये होगा कि आप लिख सकते हो टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू लर्न अबाउट द एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स एंड इट्स प्रॉब्लम। ये मेरा टॉपिक है इसलिए मैंने ये लिखा। पर आप अगर कोई दूसरा टॉपिक लिए हो तो उस टॉपिक का बारे में थोड़ा सा पीछे लिखोगी, टू लर्न अबाउट द आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है। और उसके बाद हम लिखेंगे टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स 2 प्रकार के होते हैं, जनरल एंड स्पेसिफिक। जनरल जो हम यूजुअली क्लासरूम में यूज़ करते हैं, जैसे सोशल साइंस पढ़ाने के टाइम टेक्स्ट बुक नहीं यूज़ होते हैं, बाकी चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर सब कुछ होता है। और बच्चों को अटेंशन पाने के लिए हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक टीचिंग एड्स यूज़ करते हैं। तो आज मैं दिखाऊंगी चार्ट शोइंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, जिसमें बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के बारे में एक बड़ा सा पिक्चर में निकाल के प्रिंट आउट चिपका दूंगी बड़े से आर्ट पेपर में। तो बच्चों का क्या होएगा, इंटरेस्ट आएगा उस टॉपिक में। लेसन प्लान का पहला जो स्टेप होता है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन वर्ड ही आपको गैप दे के पूरा स्टेप लिखना है, INTRODUCTION ऐसे लिखना है। उसके बाद बच्चे जो भी टॉपिक में आप आज क्लास करने जा रहे हो उस टॉपिक में उनका थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज है, मतलब थोड़ा सा आइडिया है, वो टीचर को पता होता है, ठीक है। तो ऊपर हम लिखेंगे एज्यूम प्रीवियस नॉलेज, और इस बॉक्स में हम डालेंगे कि द टीचर एज्यूम्स दैट द पुपिल्स हैव सम प्रीवियस नॉलेज अबाउट द कंसेप्ट, जो भी आपका कंसेप्ट हो। तो आज मेरा कंसेप्ट है अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो मैं आज 2 करूँगी, प्रॉब्लम्स वाला कंसेप्ट मैं आज नहीं पढ़ाऊँगी, दूसरे दिन पढ़ाऊँगी। तो मेरा 2 ही टीचिंग पॉइंट्स रहेगा।
उसके बाद टीचर्स एक्टिविटी में मैं लिखूँगी द टीचर एंटर्स इनटू द क्लासरूम विथ अ स्माइलिंग फेस, ग्रीट द स्टूडेंट्स, अरेंजेस द क्लास इन ऑर्डर टू मोटिवेट एंड टेस्ट देयर प्रीवियस नॉलेज। द टीचर आस्क्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसके बाद क्वेश्चन पूछते हैं टीचर। तो ऊपर का जो हिस्सा है पूरा सब कुछ क्लासरूम में आपका टीचर कैसे आता है, एंटर कैसे करता है, वो सब कुछ ही लिखना होता है। और एक ट्रिक मैं बता देती हूँ, एज्यूम प्रीवियस नॉलेज में जहाँ पे अबाउट लिखा है ना मैंने, उसके बाद जो कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट लिखा है, तो आप अपना कंसेप्ट, अगर आपके सब्जेक्ट मेथड पेपर में मैथ्स है तो आप प्राइमरी नंबर्स लिख सकते हो, हिस्ट्री है तो कोई भी आप टॉपिक लगा दो यहाँ पे, तो अपना टॉपिक सिर्फ यहाँ पे चेंज कर सकते हो अबाउट के बाद, बाकी ऊपर का हिस्सा सेम ही रहेगा। तो ये तीनों पार्ट ना ऊपर का मतलब आप पूरा याद करके रख सकते हो किसी भी लेसन प्लान अगर एग्जाम्स में आए तो पुपिल्स एक्टिविटी में एज सुन एज द टीचर एंटर्स द क्लासरूम द पुपिल्स स्टैंड अप एंड ग्रीट द टीचर्स। ये सब कुछ तो सेम होता है, जब भी हमारे टीचर्स एंटर करते हैं हम क्या करते हैं, हम स्टैंड अप मतलब खड़े होते हैं और टीचर को ग्रीट करते हैं, और जो भी क्वेश्चन टीचर पूछने के लिए रेडी होता है हम उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ट्राई करते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद अभी टीचर्स क्वेश्चन करेंगे, व्हाट आर वी लिविंग बीइंग सराउंडेड बाय। तो बच्चे क्या करेंगे, एक ही साथ में सब लोग आंसर नहीं कर पाते हैं, तो कोई कोई आंसर करेगा, कैसे, एनिमल्स, प्लांट्स, सॉइल, रॉक, वाटर एट्सेट्रा एज बायोटिक एंड एबायोटिक थिंग्स, ऐसे करके आंसर देंगे। और उसी के आंसर को हम फिर से क्वेश्चन करेंगे कि बायोटिक एंड एबायोटिक थिंग्स क्या है जो आपने अभी बताया है, तो आप एक एग्जाम्पल्स दो। तो बच्चे फिर से मतलब एग्जाम्पल देंगे क्योंकि उनको पता होता है ना प्रीवियस नॉलेज में। तो बायोटिक मतलब जो लिविंग थिंग्स होता है जैसे कि एनिमल्स, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि वाटर। और अब हम पूछेंगे द सराउंडिंग दैट वी लिविंग बींग्स लिव इज़ कॉल्ड व्हाट। तो बच्चे समझ जाएंगे कि इतना सब कुछ हमारे आसपास जो रहते हैं इन सबको एक साथ एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो एनवायरनमेंट वर्ड पहले भी उन लोग पढ़े होंगे, जैसे कि ये क्लास 10 का स्टूडेंट्स को हम पूछेंगे तो 9 का थोड़ा तो आइडिया होएगा। तो जब स्टूडेंट्स अच्छे से आंसर करेंगे तब हम लिखेंगे बीइंग सेटिस्फाइड विद द आंसर्स द टीचर विल अनाउंस द नेम ऑफ द टॉपिक एनवायरनमेंट एंड इट्स प्रॉब्लम। तो आपका जो भी टॉपिक रहेगा उसको अंडरलाइन करना होता है, एंड विल राइट द टॉपिक ऑन द टॉप ऑफ द ब्लैक बोर्ड। तो आपका टॉपिक आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर एकदम टॉप में और पूरा बीच में लिखना, और टॉपिक को लिखने के बाद अंडरलाइन करना। अगर पोएम होता है तो आप पोइट का नाम भी नीचे लिखना होता है, और पोएम का जो नाम होगा पोएम का नाम को अंडरलाइन करना, ठीक है। और ये जो पोएम के बारे में ये दूसरा लेसन प्लान मैं बाद में सिखा दूंगी, पर अभी के लिए पुपिल्स अपना टॉपिक नोट डाउन करेगा अपने कॉपी में और टेक्स्ट बुक ओपन कर लेगा। तो ये सारा कुछ जो इन्फॉर्मेशन एक्टिविटीज़ आपको पूरा लेसन प्लान में लिखना होता है। जो क्लासरूम एक्टिविटीज़ में हम करते हैं वो पूरा का पूरा यहाँ पे पेन और पेपर में आप लोग को लिखना होता है, जैसे कि टीचर एंटर करता है, ग्रीटिंग्स करता है, क्वेश्चन पूछता है, टॉपिक अपना ब्लैक बोर्ड में लिखता है, सारा कुछ, और स्टूडेंट भी आंसर करता है, अपना टॉपिक नोट बुक में लिख लेता है, वो सब कुछ लेसन प्लान में लिखना पड़ता है। यही को लेसन प्लान कहते हैं, ठीक है। जो भी आप करोगे क्लासरूम में वो सब कुछ लेसन प्लान में हम पहले से ही बना के तैयार करके लिख जाते हैं। और अब सेकेंड स्टेप प्रेजेंटेशन भी इंट्रोडक्शन की तरह लिखना होता है, स्टेप PRESENTATION। उसके बाद टीचिंग पॉइंट्स हम लेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट। आप 2 से 3 टीचिंग पॉइंट्स ले सकते हो एक लेसन प्लान बनाने के लिए। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी एक ट्रिक है, देखो, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू नो अबाउट द कंसेप्ट ऑफ के बाद आपका जो सब्जेक्ट मेथड पेपर है उस कॉन्सेप्ट को आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट में आज 2 ही कंसेप्ट पढ़ाऊँगी बच्चों को, तो इस तरीके से मैंने लेसन प्लान बनाया है। तो उसके बाद टीचर्स एक्टिविटीज़ में आप जो कंसेप्ट पढ़ाओगे, जैसे कि एनवायरनमेंट के बारे में मैंने यहाँ पे पूरा डेफिनेशन लिखा है, उसका बारे में लिखा है एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट मीन्स द सराउंडिंग और द कंडीशन इन विच अ पर्सन, एनिमल्स और प्लांट्स लिव्स और ऑपरेट्स। ऐसे करके 2-3 लाइन लिखने के बाद एनवायरनमेंट क्या होता है मैं उसके ऊपर क्वेश्चन पूछूंगी कि बच्चों को एनवायरनमेंट के बारे में क्या समझ में आया। तो वो सब कुछ जो मैं पूछने वाली हूँ पहले से मैं यहाँ पे लेसन प्लान में लिखूँगी। स्टेप बाय स्टेप आपको जाना होता है। तो पहला है कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट, मैंने समझाया। उसके बाद द टीचर विल आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
मैंने क्या समझाया उसके ऊपर मैं 2-3 क्वेश्चन पूछूंगी। और उसके बाद पुपिल्स क्या करेंगे, द पुपिल्स विल लिसन टू द टीचर केयरफुली एंड नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जो भी मैंने समझाया उनमें से कुछ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे बच्चे वो क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे और टीचर्स को भी अच्छे से केयरफुली सुनेंगे क्या बता रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो टीचर क्वेश्चन पूछने वाले हैं, द पुपिल्स विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन, वो भी आपको लेसन प्लान में लिखना होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, द सराउंडिंग और कंडीशन इन विच पीपल, एनिमल्स और प्लांट्स लिव इज कॉल्ड व्हाट। तो आपका क्वेश्चन पूछने का तरीका भी ईजी होना पड़ेगा, मतलब मॉडरेट होना पड़ेगा, एकदम ईजी भी नहीं एकदम डिफ़िकल्ट भी नहीं। तो आंसर होगा एनवायरनमेंट। और उसके बाद मैं पूछूंगी डिफाइन एनवायरनमेंट, जो ऑलरेडी मैंने पढ़ाया ही है उन लोग को। तो एनवायरनमेंट कैन बी डिफाइन एज अ सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स दैट इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ। ये मैंने यहाँ पे एज इट इज़ लिख लिया है ऊपर से। तो आपको भी ऐसे लेसन प्लान में डालना होगा, मतलब बहुत इजी रहेगा। आप अगर एक किताब खरीद लेते हो, जो भी टॉपिक आपका मेथड पेपर पढ़ाने जाओगे उस पेपर के बारे में आप एक बुक खरीद लेना, तो आप अच्छे से लिख पाओगे। एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, आप जो भी सिखा रहे हो क्या आउटकम्स निकलना चाहिए। तो पुपिल्स विल गेन नॉलेज ऑन द कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट। जो आज कंसेप्ट पढ़ा रही हूँ मैं एनवायरनमेंट के बारे में, तो बच्चे उस टॉपिक को समझ पाएंगे, उस टॉपिक के ऊपर नॉलेज गेन कर पाएंगे। तो वो आपको एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स में लिखने होंगे, ठीक है। तो यही सब लिखने के बाद मैं और एक बात बता देती हूँ कि आपको क्वेश्चंस, जो टीचर्स एक्टिविटीज़ में क्वेश्चन होंगे, आपको 2 से 3 पूछने होते हैं, जैसे कि टीचिंग पॉइंट्स भी 2 से 3 होने होते हैं एक लेसन प्लान के अंदर। फिर हम आएंगे नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट्स, जो अब मैं लूँगी। देखो यहाँ पे पहले मैंने कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट एक लिया है, तो मैं ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगी। दूसरा लिया है कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स। तो जब भी कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ाऊँगी तो मैं कंपोनेंट्स का स्पेसिफिक टीचिंग एड्स भी तैयार करके लेकर जाऊँगी। तो लेसन प्लान में भी आपको वो टीचिंग एड चिपकाना पड़ेगा। अगर राइट साइड में लिखे हो तो लेफ़्ट साइड में आपको टीचिंग एड चिपकाना है। और पहले की तरह स्टेप लिखना, टीचिंग पॉइंट जो है वो लिखना, फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सेम लिखना, टू इनेबल द पुपिल्स नो अबाउट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। टीचर एक्टिविटीज़ में सेम रहेगा कि आप इस बार कंसेप्ट जो है कंपोनेंट्स का वो एक्सप्लेन करोगे। जो एनवायरनमेंट के 4 कंपोनेंट्स है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर, जिन्हें रेस्पॉन्डिंग टू रॉक्स, वाटर, एयर एंड लाइफ रेस्पेक्टिवली यूज़ किया जाएगा। जैसे लिथोस्फीयर मतलब रॉक्स, हाइड्रोस्फीयर वाटर, एटमॉस्फेयर एयर, बायोस्फीयर रेस्पेक्टिवली मतलब लाइफ रेस्पेक्टिवली। तो वैसे ही आप ये सब कुछ समझाने के बाद क्वेश्चन करोगे ना, तो बच्चे तब क्या करेंगे, स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली टू द टीचर एंड नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे कि पहले हमने फर्स्ट टीचिंग पॉइंट समझाने के टाइम में पुपिल्स एक्टिविटी लिखे थे, सेम यहाँ पे भी पुपिल्स विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन, मतलब एज इट इज़ रहेगा। आपको सिर्फ 2-3 वर्ड ही कुछ आपको याद करने होंगे, बाकी सारा कुछ सेम ही रहेगा। आपको बहुत इजी रहेगा लेसन प्लान बनाने के टाइम, अगर आप ये पूरा फॉर्मेट सीख जाते हो। तो बच्चे को जब भी क्वेश्चन करेगा टीचर, तो स्टूडेंट्स आंसर करेगा। तो मैंने जो पढ़ाया है वही से मैं क्वेश्चन करूँगी 2 से 3। आप ज़्यादा भी कर सकते हो, पर एक क्वेश्चन कभी भी लेसन प्लान बनाने के टाइम मत लिखना, क्योंकि ये रॉन्ग हो जाएगा लेसन प्लान में, ठीक है। तो मैंने सिर्फ 3 ही क्वेश्चन के आप देख सकते हो। लास्ट में मैंने जो पढ़ाया उसके ऊपर भी एक लेंदी क्वेश्चन पूछा है। तो इन सब से बच्चों को क्या लर्निंग आउटकम्स निकलेगा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स में आप ये डाल दो कि पुपिल्स एक्वायर नॉलेज अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल कंपोनेंट। जो 4 कंपोनेंट्स आज मैंने पढ़ाया है उसके ऊपर बच्चे को नॉलेज मिलेगा। पुपिल्स विल गेन नॉलेज आप नीचे भी लिख सकते हो, और लिख सकते हो यहाँ पे पुपिल्स विल एबल टू आंसर द क्वेश्चंस। और मैंने जैसे कि 2 से 3 आपको टीचिंग पॉइंट्स लिखने के लिए बोला था, तो वैसे ही मैंने सिर्फ आज 2 ही लिए हैं टीचिंग पॉइंट्स। आप 3 भी ले सकते हो, जितना लोगे आपके लिए अच्छा है। 3 लेना बहुत बेहतरीन होगा। और उसके बाद जब मैं 2 टीचिंग पॉइंट्स ले चुकी हूँ, अब मैं क्लोजर पे आ गई हूँ। क्लोजर पे भी सेम स्टेप में आपको लिखना होगा, CLOSURE, जो भी स्टेप होगा वो उसको लिखना होता है, ठीक है। टीचर्स एक्टिविटी, पुपिल्स एक्टिविटी यहाँ पे भी सेम है। तो टीचर्स एक्टिविटी में आप इतना सारा कुछ पढ़ाने के बाद क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखना, आफ्टर गिविंग द विविड डिस्क्रिप्शन अबाउट द टॉपिक
जो आपका टॉपिक है एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट। द टीचर विल गिव द समरी ऑफ द टॉपिक बाय पुटिंग सम क्वेश्चन, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो मैंने बताया था 2 से 3 क्वेश्चन पूछना। उसके बाद पुपिल्स क्या करेंगे, तो पुपिल्स जब भी आप समरी दोगे तो पुपिल्स क्या करेंगे, टीचर को अच्छे से सुनेंगे और समरी को भी समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा टीचर की तरफ से पुपिल्स वो आंसर करने का कोशिश करेंगे। तो जो लेसन पढ़ाने के लिए सोचे हैं वो उससे आप 3 क्वेश्चंस पुट कर देना जो उन्होंने आंसर करनी है, और उसके बाद आप एक होम असाइनमेंट दे सकते हो। जैसे आप लिखो यहाँ पे, देन द टीचर विल गिव द फॉलोइंग क्वेश्चन टू द पुपिल एज होम असाइनमेंट एंड राइट इट डाउन ऑन द ब्लैक बोर्ड। व्हाट डू यू मीन बाय द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, मैंने ये लिखा है उन सभी के लिए। और स्टूडेंट्स ये होमवर्क को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेगा ताकि वो नेक्स्ट क्लास में मुझे दिखा सके। तो इस तरीके से एक लेसन प्लान लिखा जाता है। जो भी आप क्लास में कल करोगे वो आज ही आपको लेसन प्लान बना के रखना है, ठीक है। इस तरीके से हम लेसन प्लान बनाते हैं। और जब होमवर्क भी देना हो जाएगा तो टीचर अपना सारा कुछ सामान लेके, टीचिंग एड वगैरह लेके थैंक यू बोल के निकल जाएगा। तो द टीचर विल रब द ब्लैक बोर्ड एंड लीव द क्लासरूम विथ ऑल हिज टीचिंग एड्स बाय सेइंग थैंक यू। और इस तरह पुपिल्स भी खड़े होकर टीचर को थैंक यू बोलते ही हमारा लेसन प्लान एंड होता है और हमारा क्लास भी ऐसे एंड होता है। तो आज का लेसन प्लान अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करो, मैं इसका PDF दे दूँगी। और अगर कुछ आप लोग का और भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में मुझे बताना, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।